Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Asma Khalil. My roll number is 30 and my topic presentation is job design. By job design is the division of work tasks assigned to an individual in an organization. Organization में एक individual को जो work दिया जाता है उसकी division को हम job design बोलते हैं. That specifies what the worker does, how and why. जो कि ये बयान करता है कि worker को क्या काम करना है, क्यों करना है और कैसे करना है. Effective job design contributes to the achievement of an organizational objectives, motivations and employee satisfaction. इफेक्टिव जॉब डिजाइन के जरिए हम एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, हम उन्हें अचीव करते हैं. द जॉब शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू एग्जीक्यूट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. जॉब को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि जो हमारे पास वर्कर होता है वो उसे करने में एंजॉय करे और अपना बेस्ट दे. जॉब डिजाइन प्रोसेस क्या होता है? जॉब डिजाइन प्रोसेस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट एक्टिविटी नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जॉब डिजाइन प्रोसेस को हमें उस सरगर्मी से शुरू करना चाहिए जहां से हमें ये यकीन हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं इस तरह हमें बहुत सारे हासिल हो जाएंगे. इट रिक्वायर्स यूज ऑफ टेक्निक्स लाइक आल्सो टेक्निकल. इसमें हमें टेक्निक्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमें वर्क स्टडी करना होता है, प्लानिंग की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स को सही तरह से अडॉप्ट करना होता है और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करना इस सब में शामिल होता है. कंपोनेंट्स क्या होते हैं जॉब डिजाइन के? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ जॉब डिजाइन आर द जॉब कंटेंट और स्कोप एंड द जॉब डेप्थ. इसके कंपोनेंट्स में हमारे पास जॉब कंटेंट, स्कोप और जॉब की डेप्थ आ जाती है. जॉब कंटेंट क्या होता है? The job content includes the various tasks or activities that have to be performed by a job holder. इनमें वो सारे काम आते हैं जो कि जॉब होल्डर को हर हाल में करने पड़ते हैं. The responsibilities attached to the job, jobs के साथ जो हमारे responsibilities होती हैं वो वर्कर को करनी पड़ती हैं. And the relationships with other jobs in the organizational setup करना पड़ता है. ये सारी चीजें जॉब कंटेंट में आते हैं. जॉब डेप्थ क्या होते हैं? जॉब में होता है अथॉरिटी that the job holder enjoys in planning. डेप्थ में हमारे पास एक अथॉरिटी होती है जिसमें जॉब होल्डर जो होता है वो प्लानिंग करता है और जो उसे वर्क दिया जाता है वो उसे बेस्ट तरीके से. गोल्स क्या होते हैं जॉब डिजाइनिंग के? इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉय की मोटिवेशन को बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. एनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल्स बाय आइडेंटिफाइंग देयर ट्रेनिंग नीड्स. ये जानते हुए कि उन्हें किस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है हम उनकी स्किल्स को बढ़ाते हैं. कवरिंग द मॉडर्न नीड्स ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. एम्प्लॉयज के मॉडर्न नीड्स को बढ़ाना, उन्हें कवर करना. इंश्योरिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को सेफ बनाना. मेकिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियर एंड इफेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन में उसके कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसे सेफ बनाना, क्लियर बनाना. इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ. एम्प्लॉय की वर्किंग लाइफ को भी इंप्रूव करना. गाइडलाइंस फॉर जॉब डिजाइनिंग. The efficient framing of job design ensures that the real objective of job designs are achieved. जब हम जॉब डिजाइन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि जॉब डिजाइन के जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हर हालात में हमें अचीव हो जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ जॉब डिजाइनिंग. आइडेंटिफाइंग द टास्क क्लियरली एंड फॉर्मिंग नेचुरल वर्क यूनिट्स बनाता है और टास्क को क्लियरली आइडेंटिफाई कर देता है. फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द जॉब क्लियरली. हमें ये पता चल जाता है कि जो जॉब हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स कर लिया जाता है. इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ ए जॉब के वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पूरी डिटेल में आ जाती है. डेवलपिंग इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर जॉब्स में एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को बढ़ाना हमारा मकसद होता है. इंपॉर्टेंस क्या होते हैं जॉब डिजाइन की? जॉब डिजाइन एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट, मेथड्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ जॉब्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. इंटीग्रेटेड मैनर में जॉब के रिलेशनशिप्स, मेथड और कंटेंट को स्पेसिफाई करना to satisfy technical and organizational requirements as well as the personal needs of employees. Employees की personal needs, organization के जो requirements है और technicals के सारे यूज को satisfy करना, ये उसकी importance होती है. Job analysis क्या होती है? Job analysis contains a simple term called analysis. Job analysis में हमारे पास एक term दी गई होती है जिसे हम analysis बोलते हैं, यानी कि तज्जिया करना किसी चीज का, which means detailed study or examination of job in order to understand more about it. Job इसका मतलब होता है जॉब के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना. Therefore, job analysis is to understand more about a specific job in order to optimize it. Job analysis का मतलब होता है किसी जॉब के बारे में पूरी छानबीन करना ताकि हम उसे बेहतर तरीके से कर पाएं. Job analysis is a procedure through which you determine the duties and responsibilities. जॉब एनालिसिस हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसके जरिए हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को डिटरमाइन कर लेते हैं. नेचर ऑफ द जॉब हमें पता चल जाता है कि जॉब की नेचर कैसे होगी. एंड फाइनली टू डिसाइड क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड नॉलेज टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म पार्टिकुलर जॉब. अगर ये जॉब एनालिसिस हमारे पास है तो
ऑनर कर रहा होता है तो उसे वो ये डिसाइड कहलाता है कि उस जॉब के लिए होल्डर जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्किल क्या होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज क्या होनी चाहिए ताकि वो उस जॉब को अच्छे तरीके से कर पाए। जॉब एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टास्क्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे आर कैरिड आउट। जॉब एनालिसिस हमें ये पता चल जाता है कि टास्क क्या है और हमें उन्हें करने के लिए कैसे करना पड़ेगा। जॉब एनालिसिस फॉर्म्स बेसिस फॉर लेटर एचआर एक्टिविटीज। एचआर एक्टिविटीज को बुनियाद फराहम करता है। एचआर एक्टिविटीज में हमारे पास आ जाता है डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एम्प्लॉय रेन्यूरेशन सिस्टम और कंपनसेशन प्लान। इन सबको हम फेस कर लेते हैं जॉब एनालिसिस के जरिए। जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है? जॉब कैन बी एनालाइज थ्रू प्रोसेस। एक प्रोसेस के जरिए हम इसे एनालाइज करते हैं जिसके 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं। वो होते हैं कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड, उन पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं जो कि हमने वर्क होल्डर को देने होते हैं। कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब की डिस्क्रिप्शन को डेवलप करते हैं। डेवलपिंग ऑफ ए जॉब स्पेसिफिकेशन, डेवलपिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। Aspects of job analysis. Job analysis establish the structural functional delineation of an organization according to the classical paradigm of administrative theory के मुताबिक job analysis organization के structure और functional delineation को establish करता है. Job analysis deals with responsibilities, defining roles, delineation scope and authority at each level of the organization. जॉब एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर अथॉरिटी, स्कोप, डिफाइनिंग रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज के साथ डील करता है. इट बेसिकली डील्स विद जॉब स्टडी. बेसिकली ये जो होता है वो जॉब स्टडी के साथ ही डील करता है. इसके बारे में इसको करके हम ज्यादातर जॉब के बारे में ही जानते हैं. इट स्टडीज वेरी डिटेल्ड, स्पेसिफिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ जॉब. जॉब के एग्जीक्यूटिव के बारे में जानते हैं, डिटेल पूरी जान लेते हैं और स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं. द जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. जॉब आइडेंटिफिकेशन मीन्स जॉब टाइटल, हम जो जॉब कर रहे हैं उसके बाद हमें टाइटल क्या दिया जाएगा, हम टीचर कहलाएंगे, मैनेजर कहलाएंगे, ये हमारे पास जॉब टाइटल होंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, जॉब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी मीन्स उसमें आ जाता है हमारे पास जॉब लोकेशन, हमें जॉब करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमारी फिजिकल सेटिंग कैसी होगी, कहाँ होगी, सुपरविजन लेवल कैसा होगा, यूनियन जुरिस्डिक्शन कैसी होगी एंड हजार्ड्स एसोसिएटेड विद. और ये कि अगर हम वो जॉब अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके साथ हमें कोई खतरा तो नहीं होगा. जॉब ड्यूटीज, a detailed list of the duties along with the probable frequency of occurrence of each duty. इसमें हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमें किसी भी वक्त ये काम करने पड़ सकते हैं. How a job is done, जॉब को किस तरह किया जाता है. फोकस लाइज mainly on the nature of operations associated with the job. ये बेसिकली डिपेंड करता है जॉब की नेचर पर. उससे हमें पता चल जाता है कि हमें जॉब को कैसे करना है. जॉब रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, वर्किंग कंडीशन, एसेंशियल कोऑपरेशन एटसेट्रा. जॉब रिलेशनशिप्स में हमें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, वर्किंग कंडीशंस का पता चल जाता है और एसेंशियल कोऑपरेशन मिलता है. एडवांटेजेस क्या होते हैं जॉब एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा होगा. जॉब एनालिसिस फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सनल इन ईच जॉब. अगर हमारे पास ये ऑनर कर रहा होता है जॉब एनालिसिस तो इसे ये हेल्प मिल जाती है कि वो सिलेक्शन सही तरह से कर सकता है और उसे पता चल जाता है कि किस बंदे को कौन सी प्लेसमेंट देनी है और राइट पर्सन की सिलेक्शन कर लेता है. रीजनेबल वेज रेट इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस अगर दोनों हम कर रहे होंगे, एक वर्क होल्डर और दूसरा ओनर, तो दोनों ही फिक्स कर लेते हैं कि हमें ये सैलरी देनी है और दूसरा बंदा जो होता है वो ये फिक्स कर लेता है कि अगर हम ये जॉब करेंगे तो हमें ये सैलरी मिलनी चाहिए. जॉब एनालिसिस हेल्प इन जॉब एवोल्यूशन एंड मेरिट रेटिंग. इससे हमें मेरिट का पता चल जाता है कि मेरिट कितना रखा हुआ है और कितना रखना है और जॉब एवोल्यूशन में मदद मिलती है. इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फैसिलिटेट्स द कंट्रोल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस अप्रेजल को बुनियाद फराहम करता है और मैनेजमेंट के कंट्रोल फंक्शन को भी फैसिलिटेट करता है. इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. उनमें आता है सब्जेक्टिव मैटर्स मीन्स अगर हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास उस जॉब का एक मौजू होना चाहिए जिस पर हम डिस्कस करें. उसमें लेंथी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. बहुत ज्यादा हमें कोशिशें करनी पड़ती है जॉब एनालिसिस करने के लिए. सोर्स ऑफ डेटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल. अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है डेटा कलेक्ट करने का सोर्स हमारे पास स्मॉल हो. अनक्वालिफाइड जॉब एनालिस्ट भी हमारे पास हो सकते हैं. मेंटल एबिलिटीज कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व. मेंटल एबिलिटीज जब तक हम किसी को जान नहीं लेते हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता कि इसकी मेंटल एबिलिटीज क्या होंगी. Thank you so much. If you have any question about it, you can ask me.